कुमार की मृत्यु हुई महाराज दशरथ के बाण से। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने महाराज दशरथ को श्राप दिया। राजा दशरथ, जिस प्रकार आज पुत्र के वियोग में हम तड़प तड़प कर मर रहे हैं, निश्चित रूप से तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। जब से ये श्राप महाराज दशरथ को लगा है, तब से महाराज दशरथ बड़े बेचैन रहते हैं। किस देवी को बताऊं? देवी कौशल्या और देवी सुमित्रा से इस बात को कहा नहीं, क्योंकि दोनों प्रेम मूर्ति है। कहीं ऐसी खबर पाते ही मौत ना हो जाए। परंतु देवी केकई वीरांगना है, इससे कहूंगा। देवी केकई को जिस दिन से इस खबर का पता चला कि हमारे महाराज जी को श्राप लगा है पुत्र वियोग में मरने का, और घर में 4 पुत्र हो गए, तो क्या महाराज दशरथ के वियोग का कारण राम, भरत, लखन, शत्रुघ्न की मृत्यु का बनेगा? मृत्यु का कारण पहले वरदान तो इस तरह से घटित तो होना था ना, कि पहले जैसे वहां हुआ, पहले श्रवण कुमार मरा, उसके बाद उसके माता पिता मरे। तो वरदान तो इस तरह से यहाँ पर भी घटित होना था, पहले चारों भैया मरते, फिर महाराज दशरथ मरते। परंतु देवी केकई ने बड़ी समझदारी का काम किया। मैं इन पुत्र वधुओं की कैसे सुहाग सुरक्षित रख सकूं, कैसे मांग का सिंदूर रख सकूं, बड़ी योजना बनाई है इस देवी ने। ऐन मौके पर देखकर भरत और शत्रुघ्न को मामा के घर भेज दिया, और राम और लखन के लिए वनवास मांग लिया। पुत्र वियोग भी हो गया और चारों का सुहाग भी बच गया। आज हमारे पास राम है तो केकई की बदौलत, आज हमारे पास भरत है तो इस देवी केकई की बदौलत। एक कारण और भी है। जब महाराज दशरथ विवाह का प्रस्ताव लेकर गए केकई के पिता के पास, तो केकई के पिता ने कहा, देखो महाराज दशरथ, तुमको श्राप लगा है, तुम्हारे घर में तुम्हारी रानियों से संतान नहीं हो सकती। परंतु महाराज, अगर तुम्हारे घर में संतान हो गई और तुम्हारे घर में मेरी बिटिया ने पुत्र प्रदान किया, तो राजा केकई का पुत्र ही बनेगा। प्रेम से कहिएगा जय सिया राम। राजा केकई का बेटा बनेगा। आज उस वचन को महाराज दशरथ राम प्रेम में भूल रहे थे। देवी केकई को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि राम को राजा बना दिया जाए और भरी सभा में आकर मेरा पिता मेरे स्वामी से कहे कि बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हो कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु पर वचन ना जाई, बड़ी बड़ी वचनों की दुहाई देते हैं, अब कहाँ गया तुम्हारा वचन? राजन, तुमने वचन दिया था केकई का बेटा राजा बनेगा, फिर कौशल्या का बेटा राजा कैसे बन गया? मुझे पता है मेरा बेटा भरत राज्य की ओर देखेगा भी नहीं और मांगा भी तो नहीं। देवी केकई ने क्या भरत के लिए राज्य मांगा है? क्यों जी? देहु एक वर भरत ही टीका, टीका मांगी है, राज्य नहीं मांगा है। टीका किसको कहते हैं? आलोचना को टीका कहते हैं भैया। हम कहते भी है क्या टीका टिप्पणी करता है? आलोचना मांगी है। देवी केकई जानती है मेरे भरत की भले ही टीका हो जाए, मेरे भरत की भले ही आलोचना हो, परंतु मेरे राघव के घर घर में मंदिर बने, मेरे राघव के घर घर में मंदिर बनने चाहिए। देवी केकई जानती है भरत राज्य की ओर देखेगा भी नहीं, क्योंकि इसको दूध मैंने पिलाया है, संस्कार मेरे हैं इसके भीतर। राम राजा बनेगा, परंतु कुछ समय के लिए राम हट जाए, भरत राजा बन जाए, वचन पूरा हो जाए, बस। कहते हैं एक कारण और भी बना। बाल्यकाल में महाराज राम की आंखों में कोई ऐसा रोग हो गया, पानी निरंतर बहता था,
तमाम वैद्यों से कहा अंधा भी देखने लग जाएगा। किसी ने राजा को खबर करी, महाराज ऐसा वैद्य आया है जो एक सिलाई सुरमे की लगाएगा, आंखों से तो अंधा देखने लग जाएगा, क्यों ना राम को उससे दिखाए। वैद्य को बुलाया गया। प्रभु श्री राम को देखकर वैद्य कहता है रोग एकदम ठीक हो जाएगा, परंतु ये जो काजल है ये तुम में से किसी एक को राम की आंखों में लगाना पड़ेगा। और हाँ, जो राम की आंखों में काजल लगाएगा उसके जीवन में काजल जैसा काला कलंक लगेगा। महाराज दशरथ जी कांप गए, हे भगवान बुढ़ापे में कौन सा रोग, कौन सा कलंक लगे, हिम्मत नहीं कर पाए। कौशल्या को पता चला, कौशल्या भी डर गई, इस बुढ़ापे में कौन सा कलंक झेलना पड़ जाए। सुमित्रा भी ये हिम्मत न कर पाई, परंतु जैसे ही देवी केकई को पता चला कि राम को ठीक करने के लिए उसकी आंखों में काजल लगाना पड़ेगा और जो काजल लगाएगा उसके जीवन में कलंक लगेगा, तो देवी केकई दौड़ कर आई, सुरमे की सिलाई वैद्य के हाथ से निकाल कर कहती है मेरे जीवन में एक नहीं लाखों कलंक लग जाए, लगने दो, परंतु राम का रोग ठीक होना चाहिए, राम का रोग ठीक होना चाहिए। एक जगह तो कहते हैं भैया जो राम वन गमन की लीला में है राम का ही और केकई की मिली भगत है। प्रभु श्री राम छोटी अवस्था में है और देखो भरत मामा के घर तक में कई दिनों तक रहते हैं, परंतु केकई राम को कहीं जाने नहीं देती। केकई के बिना राम का एक भी दिन नहीं बीतता, केकई का दर्शन किए बिना। अब देवी केकई ने एक दिन भात और दूध एक पात्र में ले जाकर राम को पवाने लगी। राम ने एक ग्रास खाया, प्रभु श्री राम ने 2 ग्रास खाए, तीसरे ग्रास में देवी केकई का हाथ पकड़ लिया। माँ एक बात तुमसे पूछो। हाँ बेटा, एक नहीं तुम 10 बातें पूछो। बोले माँ तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो बेटा, शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो माँ मुझे एक वरदान दो, मेरी एक इच्छा पूरी करोगी क्या? अरे बेटा एक इच्छा छोड़, तू 100 इच्छाएं बता दे, मैं तेरी सब इच्छाएं पूरी कर दूंगी। बोले माँ उस इच्छा को पूरा करते समय हो सकता है तुम्हारा अपयश हो समाज में। बेटा मुझे ऐसे यश का क्या करना जिस यश के पीछे मेरा राम दुखी हो, तू खुश हो जाएगा, समाज में मेरा अपयश होता है हो जाए। बोले माँ हो सकता है तेरे नाम को रखकर उस प्रतिज्ञा को अगर तूने मान लिया और कहीं वो प्रतिज्ञा पूरी कर दी तो हो सकता है तेरे नाम पर कोई अपने कन्या का नाम ना रखे। बोले अपने को क्या मतलब है, मुझे तो तू खुश चाहिए। बोले माँ हो सकता है उस वचन को लेने के बाद तेरा सुहाग छिन जाए। जो ये कहा देवी केकई कुछ समय के लिए तो मौन हो गई, नजर नीची करती। बेटा ऐसा क्या वरदान है जिसके लिए मुझे अपने सुहाग का बलिदान करना पड़ेगा? निशब्द हो गई, कुछ नहीं बोली। परंतु कुछ पल बाद अपने आप को संभाल के कहती है बेटा यद कदाचित तेरी प्रसन्नता के पीछे सुहाग भी चला जाए तो ऐसे सुहाग का मुझे कुछ नहीं करना, जाता है तो जाए परंतु मेरा राम खुश रहे। बोले माँ विवाह के बाद ऐसा संयोग बनेगा, मुझे पिताजी राज्य देना चाहेंगे, परंतु माँ मेरा जन्म केवल राज्य गद्दी का सुख भोगने के लिए नहीं हुआ है। आप मेरे लिए 14 वर्ष वनवास मांगना। देवी केकई मौन हो गई, कुछ बोली नहीं। माँ जल्दी बताओ ना वरदान पूरा करोगी क्या? देवी केकई से बार बार कहने पर देवी केकई ने कहा बेटा अगर तेरी खुशी इसी में है तो मैं ये कड़वा घूंट भी पी लूंगी। और उस दिन से देवी केकई ने प्रभु श्री राम के साथ थोड़ी थोड़ी दूरियां बनाना प्रारंभ कर दिया।
तो अब आप ही बताओ, क्या राम वनवास में कैकई का दोष है?